तो प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ संगत जी, ये साखी उन सत्संगियों के लिए है जो समझते हैं कि बाबा जी ने हमें छोटी सी चीज़ दे दी है और इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इस साखी के जरिए हम जानते हैं कि बाबा जी ने दो सत्संगी भाइयों को एक आम देकर उनकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। सत्संगत जी, ये जो सत्संगी भाई थे ये बहुत गरीब थे और में रहते थे। सत्संगत जी, बाबा जी एक बार ऐसे ही एक गांव के सेंटर में वहां पर दर्शन देने गए। जब इन दोनों भाइयों को पता लगा बाबा जी आए तो इन दोनों ने जाने की चाह रखी, लेकिन टाइम ना होने की वजह से, खेती बाड़ी करने की वजह से ये दोनों भाई ना जा पाए। और जिसके बाद इसका छोटा भाई था वो बड़ा मायूस रहने लगा कि बाबा जी बड़ी देर बाद हमारे गांव में आए हैं और हम ना मिलने जाएं तो क्या, इसमें हमारा ही नुकसान है। और बाबा जी को याद कर कर वह रोने लग पड़ता है और बाबा जी से विनती करता है कि बाबा जी, मैंने सुना है कि कोई आपको सच्चे दिल से चाहता है तो उसे मिलने के लिए आप ज़रूर आते हैं। अगर मेरी श्रद्धा आप पर है तो आप मुझे ज़रूर मिलने आएंगे। सत्संगत जी, जब बाबा जी सेंटर से जा रहे थे तो रास्ते में इन दोनों के खेत के पास रुक गए। इनका खेत बहुत छोटा था और बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा होता था। तो बाबा जी को देखकर उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बाबा जी हमसे मिलने आए हैं। तो बाबा जी कार में थे तो बाबा जी बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मुझसे मिलने आना था लेकिन तुम दोनों मिलने नहीं आ सके। बड़ा भाई बड़ा हैरान होता है कि बाबा जी को कैसे पता हमें मिलने आना है। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि बाबा जी, हमने कोशिश तो की थी लेकिन आप जानते हैं हम गरीब आदमी हैं, हमसे नहीं आया गया और इन दिनों खेती बाड़ी का काम भी बड़े ज़ोरों शोरों से है और हमारे पास तो उतनी ही खेती है कि हम काम कर सकें। तो बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं तुमसे मिलने आ गया, तुम्हारे पास समय नहीं है इसीलिए मैंने तुमसे मिलने आया हूँ। जो सत्संगी मुझे याद करता है मैं उनसे मिलने ज़रूर आता हूँ। तो सत्संगत जी, ऐसे ही दोनों भाई बाबा जी को बड़ा ही प्यार से मिलते हैं और उस समय वहाँ पर एक आम वाला रास्ते पर जा रहा था। तो बाबा जी एक सेवादार को कहते हैं कि इससे एक आम ले लो और इसको पैसे दे दो। तो वो दोनों सत्संगी भाई बड़ा हैरान होते हैं कि बाबा जी ने आम क्यों लिया है और हम दोनों को लिए क्यों। तो वो बाबा जी उन दोनों सत्संगी भाइयों की तरफ देखते हैं और आम देख देते हैं और बाबा जी कहते हैं इसे खा लो। तो बड़ा भाई था वो कहता है कि बाबा जी ने हमें आम क्यों दिया है, हम अब गरीब है इसलिए हमको आम दे दिया है। तो ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं बेटा, मैंने तुम्हें आम दिया है, तू रोने लग पड़ा है। तो वो कहता है बाबा जी, आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये खाओ, क्या पता इसमें तुम्हारा ही फायदा हो जाए। तो वो बड़ा ही बनाकर उस आम को खाता है और गुठली अपने भाई को दे देता है। तो उसका भाई गुठली चूसता है और अपने खेतों में वो आम का गुठली को फेंक देता है और ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और वो देखता है कि जो गुठली उसने फेंकी थी उसमें आम के पेड़ लग गया है और ऐसे ही और गुठलियाँ गिरने के कारण आम में कई पेड़ लग गए हैं आमों के। तो वह बड़ा खुश होता है और अपने भाई को जाकर बताता है। भाई कहता है कि यहाँ पर तो हमने एक ही गुठली फेंकी थी और ये इतने आम के पेड़ कैसे लगने लग पड़े हैं। तो भाई कहता है कि ये सब बाबा जी की कृपा है। तो उसका बड़ा भाई बड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है कि हमने बाबा जी पर उस दिन अच्छी तरह से बात नहीं की, मैं अपनी बात के लिए शर्मिंदा हूँ। तो उसका छोटा भाई कहता है कि बाबा जी सबसे प्यार करते हैं, अगर हमारे लिए आम दिया है था तो कोई हमारा फ़ायदा ही कर रहे थे, हम ऐसे ही मुंह बना रहे थे। तो वह बड़ा खुश होता है और आम को जो है
वो पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लग पड़ते हैं। ऐसे ही वह आम के पेड़ों पर कई आम लगते हैं। तो कहता है कि पहले मैं फलों की टोकरी बाबा जी के लिए लेकर जाऊंगा। तो उसका बड़ा भाई कहता है, अरे ये तो तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो उसका छोटा भाई कहता है कि अगर हम दोनों चले गए तो इन आमों की रखवाली कौन करेगा। तो उसका बड़ा भाई कहता है, ठीक है तू चला जा और बाबा जी से मेरे तरफ माफ़ी कर मांग लेना। वो डेरा ब्यास जाता है और उसने अपोरी में आम भरे होते हैं। तो वो कहता है जाकर कि मैंने बाबा जी को देने हैं। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी से तो ऐसा मिलना मुमकिन नहीं है। तो बाबा जी अपना नाम लेता है और कहता है जी को कहना कि मैं आया हूँ। तब सेवादार कहते हैं, अच्छा हम बाबा जी से पूछ कर आते हैं। तो जब बाबा जी को पता लगता है तो बाबा जी उसे अपने पास बुलाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि अब तुम्हारे कैसे दिन बीत रहे हैं। तो वो कहते हैं कि बाबा जी आपकी कृपा से जो आपने मुझे हमें आम दिया था और मैंने गुठली जो अपने पाग जो है जगह पर फेंक दी है, वहाँ पे आमों के कितने पेड़ उग गए हैं। आज हम पहली बार आपके लिए आम ले जो हुए हैं आपके लिए लेकर आए हैं। बाबा जी कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। तब बाबा जी को वो कहता है, बाबा जी इतने साल बाद आपको मेरा नाम याद था। बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे हर सत्संगी के नाम के बारे में पता है। तब बाबा जी कहते हैं कि जाओ इसे लंगर में ले जाओ और सारी संगत में बांट दो। तो वो आदमी सत्संगी कहता है कि बाबा जी मैं आपके लिए लाया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मेरी संगत ही मैं हूँ, अगर मेरी संगत ने खा लिया तो समझ लो मैंने खा लिया है। तो ये बात सुनकर वह रोने लग पड़ता है। बाबा जी कहते हैं, अब तुम अच्छी तरह से मेहनत करो और जब तुम बहुत बड़ा घर बना लोगे और तरक्की होगी तो फिर मेरे पास ज़रूर आना। तो वो कहता है, बाबा जी उस दिन आपने हमारे पास आकर हमें जो आशीर्वाद दिया है वो आज भी पास है, हम आपकी सीख हमेशा याद रखेंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मेहनत जो होती है, जो मेहनत करता है वह ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होता। सब्र का फल मीठा होता है जो धीरे धीरे मिलता है। तुम्हारा भाई उस दिन जो है मुंह बना रहा था। तो वो कहता है कि मेरा भाई यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगने आने वाला था, लेकिन मैं उसे कहकर आया कि तू आम की रखवाली कर, अगर हम दोनों चले गए तो कैसे होगा। तो उसने कहा है कि बाबा जी को मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं किसी से नाराज़ नहीं होता। अपने भाई को कहो कि कभी बाप भी अपने बेटे से नाराज़ होता है तो वह बड़ा खुश होता है। तो बाबा जी कहते हैं, जाओ तुम भी जाकर जो बोरी लाए हो वो संगत को बांटो। तो वो चला जाता है सेवादार के पास। सभी से जो संगत होती है लंगर में बैठी सभी को आम दिया जाता है। संगत भी बड़ी खुश हो जाती है कि आज लंगर में आम है। और बाबा जी कहते हैं कि तेरे आम संगत कितने प्यार से खा रही है। वो कहता है, बाबा जी आपकी कृपा है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा खुश रहा करो और ऐसे ही बड़ो फूलो और अपने परिवार का नाम रोशन करो और भजन सिमरन ज़रूर करो। जो भजन सिमरन करता है मैं उसी के साथ रहता हूँ। और अपने स्वभाव में निम्रता लाओ। जो निम्रता लाता है उसके और दिल में हमेशा परमात्मा का वास होता है। तो साथ संगत जी यही है, बाबा जी को याद रखें, हमेशा बाबा जी से प्यार करें। जो बाबा जी से प्यार करता है बाबा जी हमेशा उनके साथ रहते हैं। और हमें भी बाबा जी को हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी हमारा कुछ भी अच्छा काम हो सबसे पहले हमें बाबा जी के पास ज़रूर जाना चाहिए। संगत बाबा जी को बड़ा प्यार करती है और जब भी उनका पहली बार कोई भी फसल या कुछ भी होता है वह डेरे में ज़रूर लेकर आती है। तो साथ संगत जी हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी खुशियों में बाबा जी को ज़रूर शामिल करना होगा। अगर हम डेरे नहीं जा सकते तो बाबा जी की फ़ोटो के आगे जो है हम बाबा जी से अरदास ज़रूर कर सकते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी बाबा जी तो यही कहते हैं कि भजन सिमरन करो, क्योंकि भजन सिमरन ही हमें इस 84 के जेल खाने से बाहर निकालेगी। तो साथ संगत जी आप भी भजन सिमरन करते रहेंगे
तो साध संगत जी नामदान लिया है, उसके लिए हमें तो शब्द की कमाई ज़रूर करनी होगी। जो शब्द की कमाई करता है वही बाबा जी के साथ होता है। तो साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।